ये हम सभी जानते हैं कि भारतीय संस्कृति में सांपों की पूजा हमेशा से होती आ रही है। पुराने ग्रंथों और मौजूदा भारतीय समाज के रीति रिवाजों में सांप, खासकर कोबरा का महत्व अधिक होता है। बता दें कि ये सांप हमारी संस्कृति और जीवन का एक अहम हिस्सा है। भारतीय कोबरा का फन खास किस्म का होता है और इसी में उसका जानलेवा जहर भी होता है। यही वजह है कि कोबरा को भगवान शिव और भगवान विष्णु से जोड़ा जाता है। नाग पंचमी जैसे त्योहारों पर हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोग इनकी पूजा जरूर करते हैं। इन धार्मिक बातों के अलावा भारत के कुछ इलाके सांपों की ज्यादा आबादी के लिए भी जाने जाते हैं। ऐसा ही एक गांव है अगुम्बे, जो कर्नाटक के पश्चिमी घाटी में स्थित है। रिपोर्ट की माने तो कोबरा सांप की आबादी ज्यादा होने की वजह से इस गांव को कोबरा कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ये गांव लगभग 3 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है और इसकी ऊंचाई लगभग 2700 फीट है। इस गांव में अधिक मात्रा में बारिश होती है, जिसकी वजह से इसे दक्षिण का चेरापूंजी भी कहा जाता है। गांव में लगभग 600 लोग रहते हैं और यह इलाका पहाड़ी, घने जंगलों और झरनों से घिरा हुआ है। प्राकृतिक रूप से काफी समृद्ध होने के कारण ये जगह प्राकृतिक प्रेमी और वन्य जीवों पर शोध करने वाले लोगों के लिए गांव किसी स्वर्ग से कम नहीं है। अगुम्बे में कई तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं। यहाँ कुछ खास तरह के फंगस भी देखने को मिलते हैं, जिनके नाम अगुम्बे के नाम पर रखे गए हैं। पश्चिमी घाटी में पाए जाने वाले कुछ खास जीव भी यहाँ मिलते हैं, जिनमें मालाबार ग्लाइडिंग फ्रॉग, मालाबार हॉर्नबिल और मालाबार पिट वाइपर्स शामिल है। इलाके में काले तेंदुए और हाथी भी देखने को मिलते हैं। हालांकि अगुम्बे का सबसे खास जीव है किंग कोबरा। एक तरह से यह इस इलाके का प्रतीक है। अगुम्बे में ही मशहूर सर्प विशेषज्ञ पद्मश्री रोमुलस विल्टेकर ने अगुम्बे रेन फॉरेस्ट रिसर्च स्टेशन की स्थापना की थी। यहाँ भारत में पहली बार किंग कोबरा पर रेडियो टेलीमेट्री प्रोजेक्ट भी शुरू हुआ था। किंग कोबरा दुनिया का सबसे लंबा और जहरीला सांप है। यह अपने इलाके में दूसरे सांपों की आबादी को कंट्रोल करके रखता है। यही वजह है कि इस सांप को जैव विविधता के लिए बहुत ज़रूरी माना जाता है। यह दूसरे सांपों को खाता है, जिनमें करैत और दूसरे छोटे कोबरा भी शामिल हैं। इस तरह यह सांप की आबादी को नियंत्रण रखने में मदद करता है और इकोसिस्टम में संतुलन बना रहता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।